स्टूडेंट्स नमस्कार। आज अपन लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं 3 और 4 डिजिट डिवीज़न टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। हमने आपके सामने एक थंबनेल में आपके सामने लिखा भी है 434 अपॉन 1283 टाइप के जो डिवीज़न है हम लोग कैसे करेंगे। हालांकि इन सब डिवीजन्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि हम इस तरह के डिवीज़न कैसे करते हैं, लेकिन कई बार इसका डिवीज़न जो होता है बहुत लंबे तरीके से किया जाता है, जो ऑर्डिनरी वे से लोग करते हैं, तो उसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा खराब होता है। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, एसएससी वगैरह है, इस तरह के लेखपाल वगैरह है, जनरल कंपटीशन जो तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए इस तरह के डिवीज़न को सेकंडों में करना इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। देखो मैंने एक नंबर ले लिया 201/578। अब अपन अगर डायरेक्टली इसको डिवाइड करें जिस तरीके से आप जनरल इसको डिवाइड करते हो तो आपके लिए बड़ा टफ होगा। और सिंपली हम लोग जैसे पुराना जो ओल्ड मेथड है इसमें इसको काटते हैं फिर इसको काटते हैं, तो भी क्या होता है लेंदी हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा काटने पीटने में ये क्या है कि क्वेश्चन आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। अब हम इसकी को ईजिली तरीके से करेंगे। देखो हम लोग आपको एक मेथड जो बताने जा रहा हूँ वो सेकेंडों में हो जाएगा, पहले आप इसको सीखें। 201/578 हमने लिख दिया। अब अपन को देखना है कि 201 किस एक संख्या के नज़दीक में है, जो कि बहुत इजी सा है, वो है 200 है, इसके बहुत नज़दीक में है। और 578 किसके नज़दीक में है, 600 के नज़दीक में। अब आपको करना क्या है, इस 200 और 600 का क्या रेशियो लेना है। तो रेशियो लोगे तो आपके सामने आ गया 1/3। अब आपको सामने एक विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको क्या देखनी है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखना है कि 578 को 600 लाने में आपने कितना ऐड किया। तो हमने इसमें 22 ऐड किया, तो 22 ऐड किया तो आपके सामने आके आ गया 600 आ गया कम्प्लीटली। अब जब 22 आपने ऐड किया तो 22 का अगर मैं 1/3 निकालूं तो लगभग 7 आएगा। अपन को लगभग ही लेना है, क्या लेना है, लगभग 7 आएगा। तो जितना आए उतना आप क्या करो इस वाले में ऐड कर दो, तो आपके सामने हो गया 208 आ गया, राइट। अब अपन करना क्या है, यहाँ 208 आ गया। अब अपन करना क्या है, अपने के सामने आ गया लास्ट में रिजल्ट कुल मिला के 208/600 एक कुल मिला के आ गया। अब देखो ये 100 है, यहाँ नीचे 100 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.08/6। अब मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ, क्योंकि 1 डिजिट को डिवीजन हमारे लिए बड़ा ईजी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 मतलब 0.3, 18 2 20 हो गया, 18 2 20 है ना, 2 20 और मतलब हो गया कितना 28। 28 अपन कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 चौका 24, ठीक है। फिर 4 बार आएगा, फिर अपने पास में 4 आया, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, मतलब अपने पास में लगभग 3 4 6 के आसपास ये रिजल्ट आएगा कम्प्लीटली। चलो अपन इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर कि कितना आया है। अपन का आंसर क्या है, 201/578। कैलकुलेटर में देख लेते हैं। कैलकुलेटर महाशय कहाँ है भाई, कैलकुलेटर महाशय इसमें है क्या कैलकुलेटर, एक मिनट। कैलकुलेटर आ जाओ, कैलकुलेटर आ गया। अब देखो कैलकुलेटर में हम लोग इसको चेक करते हैं। तो हमने देखो 201/578 यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चेक किया हुआ है। आप देखें यहाँ पर 200 कितना है, 0.347, हमारा वेट कितना है 0.346 के आसपास आया था। मतलब रिजल्ट क्या है हमारा कम्प्लीटली 0.1 समथिंग करके अपना कम्प्लीटली राइट है। चलो हम एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके सामने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है वो है 486/976। देखो स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो टू इजी। हालांकि अगर इसको आप जनरल मेथड से सॉल्व करोगे देन दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू स्पेशली, क्योंकि उस समय उसको सॉल्व करने पर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अपन इसको क्या है कि बड़ा इजीली मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने सॉल्व किया। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक किस ऐसी संख्या के नज़दीक है जो कि आपके लिए एक तरह से क्या है जिसमें 0 0 ज़्यादा है। तो हम देखते हैं 500 के नज़दीक ज़्यादा है। और इसे हम देखते हैं कि ये 1000 के नज़दीक ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो इन दोनों का रेशियो लेने पर अपने पास में क्या आता है 1/2 आता है, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि इसको 1000 लाने में कितना हमने ऐड किया। तो 1000 लाने में हमने इसको ऐड किया है 24। तो हमने 24 यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद में अपने पास में क्या आ गया 1000 यहाँ आ गया। अब अगर चूँकि 24 आपने ऐड किया है तो देखो इसका 1/2 लेना है। तो 1/2 24 का हो गया 12, इसको हम 12 ऐड कर देंगे। तो 12 ऐड करते ही अपने पास में कितना हो गया 498,
क्या आ जाएगा 498। मतलब कुल मिलाकर के जो आपके सामने रिजल्ट बन गया वो क्या बन गया 498/1000। अब हमारे पास 3 जीरो है, इस 3 जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे 0.498, ये डायरेक्टली आपके सामने आ गया। कैलकुलेटर से आप निकालना चाहें, चलो कैलकुलेटर से हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि भाई कितना आएगा। कैलकुलेटर से हमने चेक किया तो कैलकुलेटर से आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है आपके सामने 486 डिवाइड बाई कितना 976। तो आपके सामने देखो लगभग आपके सामने क्या है वही आया कंप्लीटली। देखो कंडीशंस क्या आई आपके सामने, वही सेम 0.497 आया, हमारा कितना आया था 0.498 आया था। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कंप्लीटली हमारा वही का वही वैल्यू आ रही है जो वैल्यू हमने अपना डिवीजन शॉर्ट ट्रिक एग्जाम्पल लिया हमने 243/817। अब अपन देखना है ए किसके नज़दीक में, ए देख रहे हैं नज़दीक में 200 के, ए नज़दीक किसके है 800 के नज़दीक में। देखो आप इक्वली सबस्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, दोनों के लिए कंडीशन सेम होती है। अब हमने 817 से 800 लाने में कितना सबस्ट्रैक्ट किया है -17। तो इसको जानने से पहले आपको एक देखना है 200 और 800 के बीच में रिलेशन कितना है 1/4 है। अब इसमें 800 लाने में आपने कितना सबस्ट्रैक्ट किया 17, 4 का 17 मतलब 4 आता है। 17 का 1/4 कितना हो गया लगभग 4 आएगा, तो आप इसमें 4 सबस्ट्रैक्ट करेंगे 243 -4 कितना हो जाएगा, -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 239 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा 800। अब इसको हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2.39 अपॉन 8 डिवाइड करने पर कितना आ गया 0.29 है ना। डिवाइड करने में कितना आ गया देखो 0.29। चलो इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर देखते हैं कितना होगा। कैलकुलेटर आपके सामने, कैलकुलेटर वहाँ से कहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट। कैलकुलेटर वहाँ से ये आ गए भाई। इसमें क्या है कैलकुलेटर में क्या चेक करना है अपने आप को 243 डिवाइडेड बाई 817 कितना है 0.29 करीब देख लो आपके सामने डायरेक्टली आ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है एकदम राइट। ये है बेटा हमने 343/1283। अब देखते हैं किसके नज़दीक में है, ए है अपने आप में 300 के नज़दीक, 1283 किसके नज़दीक में है, एक सरल संख्या 1200 है या 1300 बोल लेते हैं क्योंकि 83 है, 1300 के नज़दीक। इन दोनों के बीच में रेशियो देखें तो लगभग क्या है 1/4 का रेशियो आ रहा है, 1/4 का रेशियो आपके सामने कंप्लीटली आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 1283 में हमने क्या ऐड किया था 17 ऐड किया, तब जा करके हमारा 300 आया। अब 1/4 इसका निकालेंगे 17 का लगभग 4 आएगा, 4 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा 347 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 1300। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3.47/13। इसको काटते हैं तो अपने पास 13 दूना 26 और 26 8 13 78 लगभग 0.26 आएगा। हम लोग इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेंगे कैलकुलेटर में क्या आता है रिजल्ट। कैलकुलेटर में देखो हमारे पास में रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको आप क्लियरिफाई करके देंगे तब आपको क्या होगा, आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं हमारा सही है या गलत है। 343 और आपने इसको डिवाइड किया है किससे, डिवाइड किया है आपने 1283, तो आपने देखा 0.26 के आसपास आपके सामने यह सोल्यूशन आ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने जो मेथड अप्लाई किया है सेकंडों में वो आपका ईजी सा मेथड है। आप इसको सिंपली अप्लाई करके आप इस तरह कोई भी डिवीज़न जो है बड़ा इजीली क्या है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स डिवीजन की ए ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर डिवीजन की ए ट्रिक आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को बिल्कुल ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में बिल्कुल ही कम्प्लीटली इसको आप शेयर करने का पूरा प्रयास करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो लगातार कंटिन्यू मिलती रहे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही काम करेंगे। थैंक यू।